यहाँ पे आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि हम लोग आज राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा का पहला छत्तीसगढ़ राज्य अधिवेशन छत्तीसगढ़ में हम लोग मना रहे हैं साथियों। और इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम के जो अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय चौधरी विकास पटेल साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नई दिल्ली से आए हुए हैं। आज का जो माहौल है बहुत जबरदस्त माहौल है, क्योंकि हमें आज बहुत सारा चीज यहाँ से सीख के जाने को मौका मिलेगा। विचारों की ताकत, सिद्धांतों की ताकत, ये सारी चीजें आपको यहाँ से सीख के जाने को मौका मिलेगा। और मैं यहाँ पे हमारे जितने भी जो जंबाज छत्तीसगढ़ के मूल निवासी साथी हैं, इस कार्यक्रम में मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मंचासीन साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मैं। और साथियों, विषय पे अपनी बात को रखूंगा। विषय पे बातों को रखने से पहले मैं एक विशेष बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लड़ाई लड़ने का एक सिद्धांत होता है साथियों, और उस सिद्धांत के बगैर हम लड़ाई को कभी पूरा नहीं कर सकते। हर काम करने का राइट प्रोसेस है। तो आज हमारे समाज में जो गलतफहमी पैदा करने के उद्देश्य से अगर ब्राह्मण हमारे महापुरुषों के सिद्धांत से अगर ध्रुवीकरण करके उसमें मिलावट करके हमारे समाज को फिर से गुलाम बनाने का काम अगर कर रहा है, वो काम कर रहा है, लेकिन हम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं? वो काम कर रहा है हमारे विचारधारा से भटकाने का। तो हमें उसी वक्त हमें अपने विचारों से नहीं भटकने का काम करना है। अगर मैं आपको किसी भी तरीके का नुकसानदायक चीज आपके हाथों में देने का प्रयास करता हूं, अगर आप लेना ही ना चाहें किसी भी कीमत में, तो वो जो नुकसान पहुंचाने वाला जो सामग्री है वो सिर्फ मेरे ही हाथ में रह जाना है। हम अनावश्यक रूप से जिनकी जो औकात है साथियों भारतीय नागरिकता की है ही नहीं, उन्हें हम इतना तवज्जो दे रहे हैं कि 3.5% लोगों ने ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा किया। आप करने ही ना दे तो क्या हो सकता है? अभी वो अपने सामाजिक संगठन में आपको खींचने का प्रयास कर रहा है। मैं तमाम आदिवासी, तमाम हमारे अनुसूचित जाति, तमाम हमारे ओबीसी के लोगों को कहना चाहता हूं, आप नहीं जाएंगे तो क्या आपको अपने घर से घसीट घसीट के लेगा क्या? अगर 50% समस्या उसकी ओर से है, तो मैं आज इस राष्ट्रीय गुरु घासीदास क्रांति मोर्चा के प्रदेश अधिवेशन में कहना चाहता हूं, गलती हमारे लोगों का भी है। कारण और परिणाम का डायरेक्ट कोरिलेशन होता है, डायरेक्ट कोरिलेशन होता है साथियों। अगर आप यहां से अपने महापुरुषों का सिद्धांत को पकड़ के अगर आप जाम हो जाएं, फ्रीज हो जाएं, तो मैं कहना चाहता हूं डंके के चोट पे पूरी दुनिया के अंदर वैसा कोई आपका दुश्मन नहीं हो सकता है साथियों जो आपको प्रभावित कर सके। इसलिए आज यहां से जब आप जाएंगे तो महापुरुषों का जो सिद्धांत है वो मापदंड के अकॉर्डिंग आपको हर बात को यहाँ पे काम करना है। मापदंड के अकॉर्डिंग हमारे समाज के लोग बार बार शिकायत करते हैं, क्या करें, हमारा जो समाज है आज हजारों टुकड़े में चला गया, हम किसके ऊपर में जाए, किस नेतृत्व को स्वीकार करें? ये हमारे लोगों का कॉमन समस्या है। मैं कहना चाहता हूं साथियों, आप उस विचारधारा की ओर में जाइए जो हमारे महापुरुषों के सिद्धांत के साथ में मैच होता है। अभी देखिए हमारे जो बाबा गुरु घासीदास जिन सिद्धांतों को लेके तावर चले, उसी सिद्धांत को आपको आज चलना है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनके सिद्धांतों को अमल लाने के अलावा हम लोग उसको जरूरत से ज्यादा हम लोग उसकी भक्ति करने में लगे हुए हैं, जरूरत से ज्यादा हम उसको पूजने में लगे हुए हैं। तो साथियों, बाबा साहब अंबेडकर भी कहता है कि मेरी जय जयकार मत करना, बल्कि मेरे अधूरे कामों को पूरा करने में अपनी जान की बाजी लगाना। आज हमें गुरु घासीदास के सिद्धांतों को अमल में लाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाना चाहिए साथियों। हम लोग क्या कर रहे हैं, भक्ति भाव में चले जा रहे हैं। भक्ति करने से साथियों काम पूरा कभी नहीं होता। काम करने से काम पूरा हो सकता है, हमारे जो मकसद है वो पूरा हो सकता है। मैं तमाम हमारे जो मूल निवासी साथी हैं, मैं अपील करना चाहता हूं साथियों कि आप लोगों को
हमारे महापुरुषों के अधूरे कामों को पूरा करने के लिए प्रतिदिन आपको पर डे शेड्यूल बनाने की जरूरत है, पर डे शेड्यूल बनाने की जरूरत है। हम लोग बैठ के जितना शिकायत करते हैं साथियों, अगर पर डे हम लोग वर्किंग शेड्यूल बनाए तो मूल निवासी बहुजन समाज करोड़ों की संख्या में 135 करोड़ एससी समाज के लोग, एसटी समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग विचारधारा का गर्दा उड़ जाएगा। काम करेंगे तो, अगर काम नहीं करेंगे और उनकी जय जयकार करेंगे, मैं आप लोगों को वार्निंग देकर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं, पूरा का पूरा मूल निवासी समाज का जो नस्ल खत्म हो जाएगा साथियों। 1 इंच का बदलाव नहीं आ रहा। अपने वर्दी को रिशेड्यूल कीजिए और हजारों संगठन में एक संगठन हमारे बीच में है, भारत मुक्ति मोर्चा का सहयोगी संगठन राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा। यहां पे आपको मोर्चा के बारे में प्रशिक्षित कर रहे हैं। हमारे महापुरुष के ओरिजिनल जो विचारधारा है उसको हम लोग ऐसी चीज आप लोगों के बीच में स्थापित करने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, मैं अपने बारे में थोड़ी सी बात बता के 2-3 मिनट समय लेके अपनी बातों को मैं समाप्त करूंगा। जैसे कि संचालिका महोदय ने मेरा परिचय कराया कि मेरा नाम रूपनारायण एक्का है। एक्का सरनेम सुन के आप लोगों को समझ में आ गया कि मैं आदिवासी हूं। आदिवासी समुदाय से मैं बिलोंग करता हूं और इसी समुदाय के जो हमारे महापुरुष हैं बाबा गुरु घासीदास का मैं यहाँ पे प्रदेश अधिवेशन में यहाँ पे शिरकत कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे संगठन भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम लगातार 48 सालों से हमारे लोगों को बिना समझौता किए हुए महापुरुषों के आइडियोलॉजी और सिद्धांत पे काम करने का आप लोगों को निरंतर प्रेरणा दे रहे। मैं उसी जगह से प्रेरित होकर मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं इसी संगठन में आने के बाद में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के पावर को समझा साथियों। मैंने संगठन के संगठित शक्ति की ताकत को समझा। जबकि मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई एक साइड में है और इस संगठन में मैंने जो अपना 10 वर्ष बिताया है वो पूरी जीवन में मेरे एकेडमिक एजुकेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे एकेडमिक एजुकेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। तो अगर ये विचारधारा मेरी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन कर सकता है तो यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। और सोशल मीडिया में हमारे जो देश भर के जो व्यूअर्स लोग देख रहे हैं उनके जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है महापुरुषों के विचारधारा में, महापुरुषों के सिद्धांत में चलना और 1% का समझौता ना करना, यही सीक्रेट है। और इसके अलावा कोई दूसरा सीक्रेट नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ बिलासपुर शहर के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हमारे समस्त मूल निवासी समाज के साथीगण और हमारे पूरे देश भर के हमारे मूल निवासी समाज के, हमारे बहुजन समाज के साथियों से अपील करना चाहता हूँ, हमारे महापुरुषों ने जो काम करके अधूरा छोड़ गया है साथियों, उसको पूरा करने में सॉलिड विचारधारा के साथ में लगातार काम करेंगे, परिणाम आएगा और बहुत सारा चीज हमारे जीवन में बदलाव का कारण बनेगा। आज मुझे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को सुनना है। हमारे वेबसाइट में जो भी साथी है उन लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि मैं भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को सुनने आया हूं। उनकी बातों को सुनना निश्चित रूप से एक नया एटीट्यूड पैदा करता है, एक नया नजरिया पैदा करता है। मैं अपील करना चाहता हूं सभी साथियों को उन्हें सुन के ही जाए। और इस मौके पे साथियों में इतनी ही बातें बोलकर अपनी बातों को विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इत्तद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।